अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स और मैं हूं मोहम्मद अमीन। हम आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल पर पहले बार विज़िट किया है तो आपसे गुजारिश है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम इसी तरह आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ का सिलसिला जारी रख सकें। और हाँ, बेल के आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन आती रहे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलीलाइन के बारे में। पॉलीलाइन क्या होती है और ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है, लाइन और पॉलीलाइन में फ़र्क क्या है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ लाइन और पॉलीलाइन में फ़र्क क्या है। लाइन और पॉलीलाइन में फ़र्क यह है कि लाइन जब हम लगाते हैं तो ये लाइन हमारे पास हर अलग हिस्सा होता है। जैसे ये हमारे पास ये लाइन का एक अलग हिस्सा है, ये लाइन का एक अलग हिस्सा है और ये लाइन का एक अलग हिस्सा है। अगर हम पॉली लाइन लगाएं तो ये लाइन चाहे हम जैसी भी लाइन लगा लें, ये लाइन का पूरा एक ही हिस्सा होता है, पूरी की पूरी एक लाइन होती है। जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट होती है, जबकि लाइन हमारे पास अलग से सेलेक्ट होती है। पॉली लाइन को लगाने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि हम यहाँ पर ड्रा टूल बार में से पॉली लाइन के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास ये कमांड एक्टिव हो जाती है। इसका दूसरा तरीका ये है कि हम ड्रॉ मेन्यू में जाएं और ड्रॉ मेन्यू में से जाकर यहाँ से पॉली लाइन के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास पॉली लाइन एक्टिव हो जाती है। और इसका तीसरा तरीका ये है कि हम कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर PL लिख कर एंटर करें तो हमारे पास ये कमांड एक्टिव हो जाती है। जो ही हमारे पास ये कमांड एक्टिव होती है तो हमारे पास नीचे कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर लिखा हुआ आ जाता है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। हम स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट देते हैं, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। जो हम क्लिक करते जाएंगे कि नेक्स्ट पॉइंट देता जाएगा। इसके बाद इस लाइन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इसके ऑप्शंस हैं, जैसे आर्क है, क्लोज है, हाफ विद है, लेंथ है, अंडू है और विथ है। सबसे पहले हम देखते हैं आर्क को। आर्क क्या है? आर्क के लिए हम A लिख कर एंटर करेंगे तो हमारे पास आर्क की कमांड स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप देखें तो अभी ये आर्क बनना शुरू हो गई है। उसी लाइन से जो हमने लाइन दी थी उसी लाइन से आर्क बनना शुरू हो गई है। ये देखें, ये अब आर्क बनती हुई जा रही है। जब जैसे भी हम बना रहे हैं तो ये आर्क बनती हुई जा रही है। उसके बाद इसका जो दूसरा हमारे पास वो ऑप्शन है वो है हाफ विथ। हाफ विथ क्या है कि हम इसकी जो विड्थ है उसको मोटा कर देते हैं। हाफ विथ के लिए H लिख कर एंटर करेंगे तो अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ विथ। हाफ विथ बताएं। मैं स्टार्ट की हाफ विथ इसको कर देता हूँ 0 और इसकी जो एंड की हाफ विथ है वो हाफ विथ में कर देता हूँ 5 करता हूँ। तो आप अब देखें स्टार्ट से वो 0 है और ये जहाँ पे मैं इसको जो एंड है इसका 5 है। तो इस तरह से हम तीर का एक निशान भी हम बना सकते हैं, तीर भी हम बना सकते हैं। तीर वगैरह अगर हम बनाना चाहिए या हम किस तरह से भी लाइन को बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। उसके बाद फिर हम हाफ विथ के अंदर जाएंगे और इसको कर देंगे 0 और इसको भी कर देंगे 0 तो हमारे पास दोबारा से लाइन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। उसके बाद है हमारे पास इसका अगला ऑप्शन लेंथ। लेंथ क्या है कि हम लेंथ देते हैं कि हमें इतनी लेंथ की लाइन चाहिए तो उसके लिए हम L लिख कर एंटर करेंगे। अब ये पूछता है स्पेसिफाई लेंथ ऑफ लाइन। तो मैं लेंथ ऑफ लाइन लेता हूँ कि मैं 20 ले लेता हूँ तो मैं 20 लिख कर एंटर करूँगा तो आप ये देखें कि 20 की उसने ये लाइन हमें लगा के दे दी है। उसके बाद हमारे पास इसका अगला ऑप्शन है हमारे पास अंडू। अंडू क्या है कि हमने जितनी भी लाइन लगाई हैं, इससे पहले भी मैंने अंडू आपको समझाया था कि वापस उसी लाइन को वापस लेके जाता है। जैसे मैं यू लिख कर एंटर करूँगा तो ये अंडू हो जाएगा, फिर यू लिख कर एंटर करूँगा फिर अंडू हो जाएगा, फिर यू लिख कर एंटर करूँगा फिर अंडू हो जाएगा, फिर यू लिख कर एंटर करूँगा। तो इस तरह करते थे हम सारी की सारी लाइन को वापस अंडू कर सकते हैं। और उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो विड्थ है। विड्थ क्या है
कि हमारे पास हम विड्थ और हाफ विड्थ सेम ही है कि हम स्टार्ट में भी उसका कोई पॉइंट दे देते हैं। मैं स्टार्ट में इसका 2 दे देता हूँ और फिर ये एंड पूछता है तो एंड का मैं इसको 8 दे देता हूँ। तो अगर आप देखें तो शुरू से ये 2 है और आखिर से ये 8 है। तो इस तरह हम विड्थ देकर या हाफ विड्थ और विड्थ दोनों सेम ही है, हम दोनों सेम ही तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो में कुछ बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपको कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जवाब दें। और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना और अपने साथ जुड़े हर रिश्ते का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।